हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीकॉम एजुकेशन। जैसे आपने मेरी दो प्रीवियस वीडियोस में देख ही लिया होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसपे हमने 3 या 2 थ्योरी क्वेश्चंस किए हुए हैं। और वो थ्योरी क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स अगर वो क्वेश्चंस आते हैं तो पक्के हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आए हैं, जो कि है मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 1, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन करने वाले हैं। वैसे तो इसमें सारा कुछ इलस्ट्रेशन है, बट फिर भी इसमें एक इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगर आ जाए तो 10 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। जैसे मैं बताऊंगी, अगर आप वैसे क्वेश्चन करके आएंगे तब तो ज़रूर मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन आपको पहले बता देती हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द एवरेजेस एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एवरेजेस। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको कैसे लिख के आना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले कभी भी आप क्वेश्चन को शुरू करते हो ना, तो एक चीज़ याद रखना कि जो भी चैप्टर का नाम है ना, उस चैप्टर के नाम के मीनिंग को आप ज़रूर लिखते हो, चाहे वो लोग पूछें या ना पूछें। इससे ना एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है आपसे। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने हाइलाइटर यूज़ किया हुआ है, आप देख रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको ऊपर हेडिंग डालनी है कि मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद आपको ये हाईलाइट वाला लिख कर आना है। मैं एक बार बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ हाईलाइट हुआ है। अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो, वैसे दिखाई तो दे रहा है बट थोड़ा सा लाइट है, तो मैं आपको बता देती हूँ। The term central tendency refers to a single value which is used to represent the entire set of data. It is a typical value around which is most of the other value cluster. In other words, the tendency of the observation to concentrate around a central point is known as a central tendency. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मीनिंग लिखना है क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग लिखना है, फिर आपको एवरेजेस का मीनिंग लिखना है, एंड आगे आपको टाइप्स के ऊपर जाना है। ये देख लीजिए एक बार, पूरा चैप्टर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से है। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा क्वेश्चन। जो मुझे लगा कि बुक पर हो सकता है, मैंने बुक पर किया है। बाकी सारे के सारे जो मेथड्स है, जो फॉर्मूले हैं, वो मैंने अलग से आपको लिख के रखे हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इधर लिखने में ना हो। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है टाइप ऑफ एवरेजेस, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले टाइप ऑफ एवरेजेस डालनी है, फिर आपको लिखना है एन स्टैटिक एवरेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। बिल्कुल ऐसे ब्यूटीफुली आपको लिख के आना है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले टाइप ऑफ एवरेजेस लिख के एरो डालना है। मैथमेटिकल एवरेजेस होता है एंड पोजिशनल एवरेजेस होता है। यहाँ पर मैथमेटिकल एवरेजेस में 3 मीन होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेजेस में एक मीडियन क्वार्टाइल्स होता है, डिसाइल होता है, परसेंटाइल होता है, और एक मोड होता है। यहाँ पर जो हम करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो करने वाले हैं हम अर्थमेटिक मीन। तो चलो अब सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल एवरेजेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन दे देते हैं। उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक मीन के ऊपर चलते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट करके इसीलिए दिया हुआ है ताकि आपको पता लग जाए कि आपको क्या क्या लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको मैथमेटिकल एवरेज की हेडिंग डालनी है, फिर इसका मीनिंग लिखना है। द एवरेज आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ सर्टेन मैथमेटिकल प्रोड्यूसर। इन अ कैलकुलेशन ऑफ दीज एवरेजेस ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डाटा इज टेकन इनटू अकाउंट। फिर उसके बाद आपको अर्थमेटिक मीन, जो कि हमारा जिसके ऊपर हमारे सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है, उसका मीनिंग लिखना है। Arithmetic mean is only average which is qualify almost all of the essential requisites of a good measures of a central tendency. Whenever the term mean is used, it always refers to the arithmetic mean or averages. It is also called a common average. Each and every item has an equal share in a determining the arithmetic mean. यहाँ तक आपको लिखकर, ये जो डार्क पॉइंट है ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ तक हाइलाइटर वाले पॉइंट को आपको लिख देना है पेपर में। फिर आप आएंगे टाइप ऑफ एवरेजेस, टाइप ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो 2 टाइप्स होते हैं अर्थमेटिक मीन में। जब भी आप फॉर्मूले को, जब भी आप मेथड यूज़ करते हो तो 2 तरह से आपको अर्थमेटिक मीन निकालना होता है। एक सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है, एक वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन होता है।
ऐसे आपको हेडिंग डालनी है, सिंपल अरिथमेटिक मीन लिखना है, वेटेड अरिथमेटिक मीन लिखना है। और यहाँ पर सिंपल अरिथमेटिक मीन का मतलब है इन अ कैलकुलेशन ऑफ अ सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज आर गिवन अ इक्वल इम्पोर्टेंस। एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है in a calculation of a weighted arithmetic mean, different items in a series are assigned different weights according to their relative importance। ये लिख लिया आपने। अब इसे कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अरिथमेटिक मीन। हम लोग सिंपल अरिथमेटिक मीन को तीन तरह से जो है, तीन मेथड से जो है कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, थर्ड इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज यूजिंग अ डिफरेंट मेथड्स एज अ डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, इतना आपको लिखने के बाद आपको आना है अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना इंडिविजुअल सीरीज, तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखना है द फॉलोइंग थ्री मेथड्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट अ सिंपल अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर एक बार आप देख लो, जो जो मैंने हाईलाइट किया है बिल्कुल आपको वैसे ही लिख कर आना है। इसके बाद आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाऊंगी। और ये देखो, ये हैं इंडिविजुअल वाले के जो मेथड्स हैं वो ये देख लो। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक्स बार का मतलब मीन होता है और इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। शॉर्टकट मेथड जो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस